गया। साबिक अमरीकी इंस्पेक्टर स्कॉट रिटर ने बड़ा दावा किया है कि नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। स्कॉट रिटर के मुताबिक हमले में इसराइली वजीर अतमार बिन गोएर के घर को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ और उसका बचना मुश्किल है। मेज़बान ने तंजिया कहा कि BBC दावा कर रहा है कि वो कार हादसे में मरा है। स्कॉट रिटर ने जवाब दिया कि उसकी गाड़ी घर में पार्क थी। हो सकता है कि घर में खड़ी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई हो, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ। दस दिन के दौरान ईरान में 50,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में ईरान की बहरिया के तकरीबन 50 जहाज़ तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ऐसे मकामात को तरजीही बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है जो फौजी खतरा बन सकते हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर हमलों में B-1, B-2 और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयार इस्तेमाल किए गए। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान अब तक अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन्स और 500 मिसाइल दाग चुका है। ईरान के मिसाइल कम होने के तासुर के बरखिलाफ हमलों की शिदत में कोई कमी नहीं आई। अमरीकी बमबारी में 200 बच्चों समेत 1255 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि अब तक अमरीकी इसराइली हमलों में ईरान के 29 तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुँचा है। नायब वज़ीर सेहत अली जाफरियान ने बताया कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद सेहत के हवाले से ख़तरात बढ़ सकते हैं। हफ्ते की रात जंग शुरू होने के बाद पहली बार इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ईरान की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हुए थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सदर पुतिन का ईरान से जंग के जल्द खात्मे का मशवरा। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन तनाज़े और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत की। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की तवील जंग के बरतानवी मईशत पर बुरे असरात होंगे। सर केयर स्टार्मर ने कहा कि कुछ अनासर मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को कम्युनिटीज़ में नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नफ़रत और तकसीम की सियासत का मिलकर मुकाबला करना होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में मासूम लोगों को कत्ल किया। 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिलाजवाब हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्स और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान में कलअदम TTP समेत दहशतगर्दों की पनागाहें हैं। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ गिरफ्तारियों की सरपरस्त रियासत करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान तमाम अमेरिकी कैदियों को फौरी रिहा कर दे। कहा कि तालिबान पॉलिसी मराद हासिल करने के लिए दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान का दबाव मौजूदा इंतज़ामिया पर काम नहीं करेगा। अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद और ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करना होगा। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ पाक फ़ौज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने रिंदो करम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई करके अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। मौसर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक अफवाज अफगान तालिबान और फितना खवारिज के ठिकानों और सिर्फ फौजी तनसीबात को ही निशाना बना रही है।
the new economy, whether it's AI, whether it's blockchain, whether it's Web 3.0, all of this is going to be helped in terms of the spectrum availability and as we move into 5G. पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की राह हमवार। इस्लामाबाद में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तकरीब। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IT सेक्टर के लिए आज इंतहाई अहम दिन है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए इक़दाम किए गए। शिजा फातिमा ने कहा कि जदीद दौर में IT की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान, मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। वज़ीर आज़म ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस किफ़ायत जारी इक़दाम का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी दफातर में हफ्ते में 3 छुट्टियाँ, 50% अमले को वर्क फ्राम होम, स्कूलों में 2 हफ्तों की तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी, जबकि 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड की जा रही हैं। काबीना के तमाम अरकान, वज़रा, मुशीर रज़ाकाराना तौर पर 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% की कटौती की जा रही है। गवर्नर, सरकारी अफसरान, मुशीरान और वफाकी और सूबाई वज़रा के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत ने हालिया दिनों तेल की कीमतों में इजाफा दिल पर पत्थर रखकर किया। आने वाले दिनों में पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।